हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट में आज भी गिरावट हुई है और मार्केट कंटिन्यू अभी 4 दिन से गिर रहा है और निफ्टी में रेड कैंडल बन रही हैं। और हमने आज डिस्कस किया था कि अगर मार्केट आज की क्लोजिंग प्राइस, कल की क्लोजिंग प्राइस जो थी उसको होल्ड करेगा तो ऊपर जा सकता है, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने फॉल किया है और ये जो गैप था इसको भी फील हो गया। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो यहाँ तक मार्केट गया था उसका 0.6% भी अभी रिट्रेसमेंट हो गया है। और कल है कल है मंथली एक्सपायरी निफ्टी की आपकी और बैंक निफ्टी की भी, मतलब एनएससी के जितने भी इंडेक्स है सबकी एक्सपायरी कल है। तो देखते हैं कल कहाँ मूव आता है, मार्केट फर्दर और रेड बनाती है या यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर जाती है, देखते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें अभी तो मार्केट ने क्या किया है, हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट फॉल की है और ऊपर गई है, यहाँ पे होल्ड की। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो हम ऊपर का देखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा देर होल्ड तो की, क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गई, बट ये था ये बायर को भी बुलाई थी और इसको नहीं ब्रेक कर पाई है। तो बायर को यहाँ पे बुलाई है और मार्केट फिर यहाँ से फॉल की है और काफ़ी अच्छा फॉल की है। देखेंगे तो मार्केट पूरे दिन कंटिन्यू फॉल ही की है और शाम को फिर आपका यहाँ से अगर देखेंगे तो मतलब 1 बजे के बाद मार्केट फिर यहाँ पे परेशान करना शुरू किया है। अगर यहाँ पे हम देखें कि मार्केट में क्या हुआ है, तो मार्केट पहले यहाँ पे फॉल की है, फिर साइडवेज थी, ऊपर गई है, फिर यहाँ पे फॉल आया। जो भी नए सेलर आए हैं वो सबको निकाल दिया मार्केट, फिर से जो भी सेलर आए हैं उनको निकाल दिया। मतलब यहाँ पे बायर जो है ये भी बैठे होंगे क्योंकि इनके असल नहीं गए। और जो यहाँ पे सेलर जो भी आ रहे थे, यहाँ पे सेलर आए उनको मार्केट निकाल दिया, सेलर आए उनको निकाल दिए। और 942 पे क्लोजिंग आई है। बट अगर हम देखें तो मार्केट में यहाँ जो लोग यहाँ पे जिसने भी सेल किया है, या तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, यहाँ पे कहीं सेल किया होगा तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और अगर उसने यहाँ पे कहीं सेल किया है तो वो अब 26,000 के ऊपर ही अपना एसएल देगा। तो जब 26,000 के ऊपर जाएगी तभी ये लोग अपना एसएल देंगे और वहाँ से फिर मे भी शॉर्ट कवरिंग का मूव हम देख सकते हैं। और वो भी कब, जब बड़ी बड़ी कैंडलें बनेंगी तब, नहीं तो ऐसे नहीं। और अगर हम देखेंगे सपोर्ट कहाँ लिए, तो हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो रेंज है 920 से लेके, ये जो रेंज है 920 से 900, मार्केट यहीं सपोर्ट लेगा। तो आज मार्केट सपोर्ट वहीं पे लिया, देखेंगे तो यहीं से। तो फर्दर अगर अब इसके नीचे फॉल करेगा तो मे बी ये जो लो है ये सपोर्ट का काम करे 870। और अगर इसको भी ब्रेक कर गया तो फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगी जो कि 800 के आसपास है। तो देखते हैं कि मार्केट में कल क्या होता है। जो ये पैटर्न बना है मे बी ये तो ना बने। अगर मार्केट मान लीजिए कल ऐसे ओपन होके और यहाँ पे कहीं आ गई तो फिर हो सकता है कल मार्केट ऐसे ओपन हो, गैप अप अगर ओपन हुई तो, और फिर अगर तुरंत ही फॉल कर जाए और फिर इसके नीचे जब जाए तो सेलर आएंगे तो फिर वहाँ से एक बार घूम के थोड़ा सा परेशान करे फिर से फॉल करे। ऐसा कुछ पैटर्न बना सकती है मार्केट, या तो हो सके फ्लैट खुल के और तुरंत फिर फॉल करने लगे। मान लीजिए 5-10 मिनट में जो भी फॉल आना हो, 10-15 मिनट फॉल होगी, फिर पूरे दिन मार्केट धीरे धीरे करके रिकवर करे, या तो मार्केट डायरेक्ट ही गैप डाउन दे दे। तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। और अभी के हिसाब से तो गैप डाउन ही दिखा रहा है, देखेंगे तो आपका 100 पे पॉइंट मार्केट जो कि रेड में क्लोज हुई थी अभी 146 चल रहा है, तो मतलब 40-45 पॉइंट तो गैप डाउन ही दिखा रहा है आपका गिफ्ट निफ्टी। तो देखते हैं कि मार्केट में कल अगर इसके हिसाब से ओपनिंग हुई और फिर मान लीजिए गैप डाउन हो गई तो इधर जो भी यहाँ पे सेल किया अगर वो प्रॉफिट बुक करना शुरू हुई तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर में भी जा सकती है, थोड़ा देर परेशान करे, थोड़ा सा बायर को इन्वाइट करे। वो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में जब छोटी छोटी कैंडलें बने तो वो उसमें क्या होता है, बायर को इन्वाइट करती है मार्केट। देखेंगे अगर आप देखिए आज मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट स्ट्रांग नहीं थी। देखिए मार्केट यहाँ पे ग्रीन, ये रेड, फिर ग्रीन रेड, फिर यहाँ पे मार्केट देखी गई, फिर छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर, लेकिन फॉल देखिए कितना फास्ट था। यहाँ से यहाँ कितने देर में गई थी और फॉल देखिए तुरंत हुआ है। और फिर यहाँ थोड़े से बाहर ये सपोर्ट की तरह था, ये आपका जो सपोर्ट था, यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड किए फिर से फॉल कर गई है। तो फिर मार्केट ऐसे फॉल करती गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मार्केट में भी ट्रेंड तो डाउन का साइड का ही है। और कल एक्सपायरी हो जाएगी तो कल के बाद क्या कुछ होता है या नहीं होता है। और अभी थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ एक आधा आई है कि ट्रंप और पुतिन बात कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के लिए। बट वही है कि जब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक मार्केट कुछ रिएक्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि ऐसी न्यूज़ तो हमेशा आती रहती हैं, इतनी बार आ चुकी हैं कि मार्केट को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ कंफर्मेशन आएगा, ऑफिशियल आएगा, तभी वो रिएक्ट करेगी। तो देखते हैं अभी मार्केट में क्या होता है। तो वही प्लान है कि अगर फ्लैट या गैप डाउन हुई तो हम नीचे का ही देखेंगे फर्दर, आपका 870 और 800 तक। और अगर मान लीजिए गैप अप हो गई, जैसे यहाँ पे आज गैप अप हो गए, मार्केट यहाँ क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट लेके रिट्रेस करके फिर फॉल किए, तो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर ना बने। में भी अगर मान लीजिए कहीं गैप अप हुई, अभी तो लग नहीं रहा है, बट मान लीजिए हो गई, तो या तो ऐसे करके यहीं से फॉल कर जाएगी
और इन लोगों को एक बार निकाल के डायरेक्टली फिर थोड़ा देर परेशान करिए, फिर से फॉल करे, ऐसा कुछ कर सकती है। या तो फिर आपका गैप अप हो तो सीधे ही इसके क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ जाए, पहले कैंडल में ही नीचे आ जाए, फिर ऐसे फॉल करे, फिर यहाँ कहीं साइडवेज हो जाए। तो देख लेंगे कल क्या पैटर्न बन रहा है, बट यही मोस्ट प्रोबेबली हम कॉल सेल का ही प्रयास करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक बार इसको ब्रेक कर दी, जो भी इधर बायर है उनको निकाल दी, उसके बाद अगर मार्केट रिट्रेस कर रही है या रिकवर कर रही है तो मे बी फिर रिकवर भी कर सकती है शाम तक। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और मार्केट कल एक्सपायरी जब हो जाएगी उसके बाद फिर नई फ्रेश पोजीशन बनेंगी, वो तो परसों से ही बनेंगी, और उसके बाद फिर आपके एफ भी रिटर्न आएंगे जो लोग हॉलीडे पे हैं। तो देखते हैं कि कल एक्सपायरी कहाँ एक्सपेक्टेड है। और अगर हम अभी बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में आपका इसमें भी फॉल आया था मॉर्निंग में। अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा था ज़्यादा तेज निफ्टी के मुकाबले, बट फिर क्या हुआ कि ये रुक गया है और निफ्टी आपका रिकवर किया है कुछ देर, फिर फॉल किया है। अगर हम देखेंगे तो देखिए ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे गया है थोड़ा सा, और यहाँ से फिर ये ऊपर जाने लगा था, लेकिन निफ्टी क्या था यहाँ पहले होल्ड किया है, उसके बाद ऐसे ऊपर गया है। बट ये क्या डायरेक्टली ऊपर गया है, उसके बाद फिर यहाँ से फिर फॉल कर गया, और फॉल करके फॉल तो आया था बैंक निफ्टी में, बट जितना फॉल आया था रिट्रेस भी कर गया है, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग आई है। तो बैंक निफ्टी में जो भी बायर थे, यहाँ पे जो भी बायर हैं वो तो होंगे, बट यहाँ पे जो भी सेलर आए थे वो तो निकल गए होंगे, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में अभी भी होंगे। तो अगर निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल खुले तो यहाँ पे होल्ड कर जाए, ऊपर ना ज़्यादा जाए। बट जो है कि आपका निफ्टी देखेंगे तो ज़्यादा ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि उसमें सेलर होंगे, तो पूरे सेलर को निकालने के बाद फिर से फॉल कर सकता है। तो वो पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है और निफ्टी ऊपर जा रहा है, उन लोग जब निकल जाएंगे तभी फॉल करेगा। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। इसमें भी यही है, अगर फ्लैट गैप डाउन हुआ तो हम फर्दर और नीचे का ये देखेंगे, 800 से सपोर्ट लिया है आपका देखेंगे तो 800 के नीचे जब जाएगा तो यहाँ पे जो भी सेल मंथली में मतलब जिन लोगों के भी एसएल है उन लोग हिट हो जाएंगे। और मान लिया कहीं ऐसा हो 59 पे ही ओपन हो गया तो हो सकता है कल एक्सपायरी और यहीं पे साइडवेज होके ही ये ख़त्म कर दें, क्योंकि जो भी ऐसे साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं वहाँ पे बड़ी पोजीशन होती है बड़े प्लेयर की, बड़े प्लेयर को पता है। और हम भी यही सोचेंगे 59 के ऊपर पॉजिटिव, 59 के नीचे निगेटिव, तो वो ये जानते हैं, तो मे भी वो एक बार ऊपर ले जाएँ, एक बार नीचे, ऊपर नीचे ऐसे करके और यहीं पे पूरा क्लोज ही कर दें मार्केट को। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर मतलब 59 के आसपास मूव कर रहा है तो थोड़ा सा आप छोड़ ही दो तो ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही ट्रैप करते हैं, उनको पता है कि हाँ हम ट्रैप होंगे। और अगर हम एफ उनका डाटा देखें तो आज भी उन्होंने रिटेल ने बाइंग की है 9000 की, फ्यूचर में बाइंग की है, और जो कि एफ आईज हैं उन्होंने क्या किया 15,000 और ऐड किया है जो शॉर्ट था उनके पास, और जो प्रो उन्होंने थोड़ी सी कॉल ऐड की। और अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है, और जो पुट बाइंग थी थोड़ा सा उसमें उन्होंने कम किया है, जो कि बहुत ही मिनिमल है। और प्रो ने क्या किया है कि इन्होंने कॉल शॉर्ट और ऐड किया, बट जो पुट इनके पास था बाइंग का वो थोड़ा सा अच्छा कम किया है, तो मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा कम किए हैं। और जो क्लाइंट है उन्होंने कॉल बाइंग की है और पुट जो सेल किया था वो थोड़ा सा कम किया है। तो मतलब इन्होंने जो कम किया है इन्होंने भी। तो प्रो अभी क्या है कि प्रो के पास भी पोजीशन है और एफ तो पूरा बियरिश है, लेकिन प्रो थोड़ा कम है, क्लाइंट तो बुलिश है, बट थोड़ा सा इन्होंने भी अपना कम करके, और इन्होंने भी मे भी कल फॉल आए उस चक्कर में इन्होंने भी कुछ पुट बाइंग की है, तो इस वजह से मे भी हो सकता है मार्केट कल फॉल कम करे। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा मार्केट ओपन कहाँ होती है और फॉल कैसे करती है या कैसे मूव करती है। बाकी कल एक्सपायरी खत्म हो जाए तो हो सकता है मार्केट जो भी साइडवेज चल रही है एक रेंज में चल रही है वो रेंज टूटे और मार्केट में अच्छा मूव आए, या फिर कोई न्यूज़ ही आने पे आए, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, कब से मूव करती है। बट जब से भी मूव करे ज़्यादा पोजीशन मत बनाइए, कम ही ट्रेड करिए, क्योंकि मार्केट में अभी मूव नहीं है, सब लोग हॉलीडे पे हैं, हॉलीडे के बाद ही मूव आएंगे। तो अभी आप इधर का मूव ले लें उधर का ले लें, फालतू में पैसा अपना लॉस करने से अच्छा है कि पैसे को उसको सेव करके रखिए, जब मूव आएगा तो फिर पोजीशन अपनी बनाइएगा। भी एक आध बार ट्राई करिए, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जब भी कन्फर्मेशन हो जाए, जैसे मान लीजिए हमारा अभी प्लान है कि फ्लैट या गैप डाउन में नीचे जाएगी, तो इसको फ्लैट या गैप डाउन होकर फिर नीचे जाने के एक बार नीचे चलेगी, उसके बाद देखिए फिर क्या कर रही है, बायर बुला रही है, धीरे धीरे कैंडल बना के, आप फास्ट कैंडल बना के, जो भी मान लीजिए इधर सेलर आए थे फास्ट कैंडल बनाई निकल गई, फिर से उसके 50% से नीचे आने लगी, मतलब बस उनको निकालने के लिए गई थी, उसके बाद फर्दर फिर से और फॉल करेगी। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को देखिए, जब इन्फॉर्मेशन मिले तभी बनाइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।